गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस के बारे में, क्योंकि इसके पहले क्लासेस में, पिछले क्लासेस में हमने बात किया था वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड। ओके, तो पिछले क्लास में इन सब के बारे में बात किया गया था और कहा गया था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस। क्लियर वे में याद रखिएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन कहा जा रहा है, इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि लॉ ऑफ मोशंस भी होते हैं और इक्वेशंस ऑफ मोशंस भी होते हैं। ठीक, तो इस फर्स्ट चैप्टर में हम लोग बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड चैप्टर में बात करेंगे लॉ ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशंस में पहले याद रखिएगा क्लियर वे में कि 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और इन्हीं तीनों को हमें मैथमेटिकली और ग्राफिकली दोनों पढ़ना है। ओके, और याद रखिएगा जितना भी इस पूरे चैप्टर का, मोशन चैप्टर का जितने न्यूमेरिकल हैं, सारे न्यूमेरिकल इसी आपके मोशंस के इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है। अगर इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन आप प्रॉपर वे में समझ लेते हैं और फॉर्मूला आपको याद रहता है तो आपका न्यूमेरिकल कभी मिस्टेक नहीं होगा। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में हमें पढ़ना है यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज इक्वल टू v इज इक्वल टू u plus at, v is equal to u plus at, and second equation of motion is equal to s is equal to ut plus half at square, ut plus half at square, and the third equation of motion is equal to v square is equal to u square plus 2as। याद रखिएगा, इन्हीं तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में हमें पढ़ना है और इनके डेरिवेशन को देखना है। अगर इनके डेरिवेशन हमारे तैयार हो जाते हैं तो हम आसानी से फॉर्मूला वगैरह हमारे प्रिपेयर होंगे। और डेरिवेशन याद रखिएगा, रटने की कोशिश मत करिएगा, डेरिवेशंस को केवल स्टेप वाइज ध्यान दीजिएगा कि हमें किस स्टेप में क्या करना है। अगर स्टेप आपका क्लियर रहेगा डेरिवेशन में तो डेरिवेशन आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता क्या है और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन क्या होता है और डिराइव कैसे करते हैं, और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हम क्या फाइंड करते हैं। देखिए, इसमें जो जो वर्ड्स हैं उनके बारे में तो आपको पता ही होगा कि v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी एंड u is equal to initial velocity, a is equal to acceleration, and t is equal to time, and s is equal to distance, s is equal to distance। ओके, v is equal to final velocity, u is equal to initial velocity, a is equal to acceleration, and t is equal to time, s is equal to distance। याद रखिएगा प्रॉपर सब, जिससे किसको किससे हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको पता है तभी आप इसको प्रूव कर पाएंगे, डिराइव कर पाएंगे और न्यूमेरिकल्स में यूज़ कर पाएंगे। और साथ में पहले ही बताया गया था एसआई यूनिट सबकी आपको लर्न होनी चाहिए। ओके, एसआई यूनिट याद रखिएगा, एसआई यूनिट में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, अगर कन्फ्यूज़न होता है तो उसे पूछ कर क्लियर कर लीजिएगा। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें देता क्या है, व्हाट गिव्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन गिव्स वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। ओके, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें क्या देता है, फाइनल वेलोसिटी। और हमेशा याद रखिएगा सबसे पहला चीज कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो या सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो, तीनों में वर्डिंग का काम आपको करना होगा। वर्डिंग क्लियर वे में बता दिया जा रहा है किस वे में करना है और इसको वर्डिंग का काम आपको करना होगा। कैसे करेंगे उसको समझ लीजिए कि वर्डिंग कैसे लिखेंगे कि a body move
start from a velocity, initial velocity u, moving with a final velocity v and with uniform acceleration a with time t. ये पूरा रिप्रेजेंटेशन यानी कि सपोजिशन क्या करना होगा, लेट करना होगा कि लेट अ बॉडी मूव विद द वेलोसिटी ऑफ इनिशियल वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम इट्स वेलोसिटी इज दिस एंड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन द गिवन टाइम। तो ये सब आपको लेट करके यहाँ पे लिखना होगा। और साथ में अगर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को आपको डिराइव करना है तो उसके लिए आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन से ही फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपका डिराइव होगा। और एक्सेलरेशन पहले ही क्लास में, पिछले क्लास में ही बताया गया था कि एक्सेलरेशन क्या होता है। व्हाट इज एक्सेलरेशन, व्हाट इज एक्सेलरेशन? तो क्लियर वर्ड में याद रखिएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी with respect to time, change in velocity with respect to time. It means a is equal to v minus u upon t. This is acceleration. And final velocity minus initial velocity, it means change in velocity. कितना velocity में changes आया, देखिए acceleration का भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। change in velocity with respect to time, तो वेलोसिटी में चेंजेस कैसे निकालेंगे? तो फाइनल वेलोसिटी जो हमारा है, इनिशियल वेलोसिटी जो था, तो दोनों में जब डिफरेंस निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना वेलोसिटी में चेंजेस आया। ओके, तो चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ पे देखिए, हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में पता है कि हमें क्या चाहिए, फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी को हम एक साइड करेंगे और बाकी सबको एक साइड। इट मीन्स ए ये डिवाइड में है, इधर आएगा आपका मल्टीप्लाई में, एंड v माइनस यू। अब देखिए ध्यान से, v हमारा यहीं पे रहेगा, u हमारा इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी इज इक्वल टू v। अब चाहे इसे हम ऐसे लिखें या फिर इसको हम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लिखें, दोनों हमारा सेम होगा और करेक्ट होगा। और यही है हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में अभी भी कोई कंफ्यूजन होता है तो आप जरूर पूछिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और डेरिवेशन करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का। और फॉर्मूला वगैरह पहले से ही प्रिपेयर रखिएगा, क्योंकि जब न्यूमेरिकल कराया जाएगा तो न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर कोई न्यूमेरिकल में, किसी को भी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आती है तो जरूर पूछिए और सॉल्व करिए। ओके, थैंक यू।